नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो ताल ठोक के। रंगों का त्योहार, रंगों की फुहार और विवादों की तकरार। ऐसा क्यों होता है कि तमाम सेक्युलर लोगों का ज्ञान सनातनी त्योहारों के लिए ही निकलता है? ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई सनातनी त्योहार आता है तब कोई ना कोई ऐसा विवाद खड़ा किया जाता है जिससे रंग में भंग पड़े? इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ होली मनाई जा रही है तो दूसरी तरफ उसी दिन जुमे की नमाज भी है। और ऐसे में बंगाल के कई शहर और तेलंगाना में होली पर सख्त गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। दोनों जगहों पर विपक्ष की सरकार है। बंगाल में ममता की टीएमसी तो तेलंगाना में कांग्रेस के रेवंत रेड्डी। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन सख्त नियमों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सरकारें हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर रमजान और जुमे की नमाज को लेकर चुप्पी है और किसी तरह की गाइडलाइंस की बात नहीं कर रहे हैं। बल्कि कहीं कहीं तो यह भी कह दिया जाता है कि फला मोहल्ला फला का है, इसलिए होली और रंग खेलने वाले ध्यान रखें। और इसीलिए बीजेपी और हिंदूवादी संगठन सवाल उठा रहे हैं कि हमेशा बड़ा दिल दिखाने का जिम्मा हिंदुओं पर ही क्यों डाल दिया जाता है। तो इन तमाम मुद्दों और सवालों पर हम बहस करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा होता है। अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने शब्दों को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए। संपूर्ण हिंदू जनमानस से एक निवेदन है कि होली की कोई भी व्यक्ति मुबारकबाद नहीं कहेंगे। आपको देना है तो होली की शुभकामनाएं। ये बात समझनी चाहिए कि उर्दू भारतीय भाषा है, यहीं पर जन्मी भाषा है। अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीड़ित समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये ज़रूरत पेश आई। 20 साल पीछे चले जाइए, ऐसा कभी कुछ नहीं होता था। न कोई चीज़ ढकी जाती थी और न ही इस तरह के मामलात, वाक़यात, हादसात होते थे जिस तरीके से आज ये हो रहे हैं। रमजान होती है, उनकी कभी भी उनकी यात्राएं निकलती। आज तक किसी हिंदू ने एक पत्थर मारा उनकी यात्रा में, लेकिन जब रामनवमी की यात्रा है, होली की यात्रा है, वो लोग पत्थर बरसाते हैं। उनको रंग से दिक्कत है, उनको हिंदुओं के त्योहार से दिक्कत है, उनको सनातन धर्म से दिक्कत है। जिन्होंने पहले रक्त की होली खेली है वो क्या रंगों की होली खेलेंगे? जब से तेलंगाना में सरकार बनी है कांग्रेस की, हिंदू फेस्टिवलों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। या दीपावली हो या होली हो, वो हिंदू विरोधी कांग्रेस है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर जुनैद हारिस जी इस वक्त हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फाजिल अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। नाजिम खान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त आचार्य विक्रमादित्य जी मौजूद हैं। हमारे साथ उमेशानंद महाराज जी हैं जो जूना अखाड़े से आते हैं। आचार्य राज मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं चाहूंगा आचार्य विक्रमादित्य, मैं देख रहा हूं कि आज आप एक विशेष चीज लेकर आए हैं। आप सबका पोडियम देखेंगे, उनका अलग रंग का नजर आएगा। ये रंग भगवा है, लेकिन इसके साथ में देख रहा हूं ये त्रिपाल जैसा कुछ है। क्यों लाए हैं? अब भाई अभी कुछ देर पहले वो बोल रहे थे भाई साहब, हमारे बरेलवी साहब, हाँ। कि 20 साल पहले जब होली होती थी तो क्या होता था। 20 साल पहले कोई ऐसा नहीं होता था। अरे बरेलवी साहब, ये पता होना चाहिए तमाम बैठे लोगों को, होली जो है इस्लाम के आने से पहले होती है। ठीक है, हमारा इतिहास लाखों साल से है और लाखों साल से होली होती है। किसी को कोई पेट में दर्द नहीं होता। ये अब से पेट में दर्द कैसे होने लगा? जो त्रिपाल जो ओढ़ने की परंपरा चली कि मस्जिदों के आगे त्रिपाल लगाएंगे, भैया लगा लो। अभी आप कह रहे हैं 20 साल पहले भी तो होली होती थी, वही रंगों में होली होती थी। तो अगर किसी को दिक्कत है, हम कह रहे हैं कि इस प्रकार से त्रिपाल लिया जाए और ऐसे ओढ़कर तब निकला जाए घर से बाहर। ऐसा निकल के तब निकले, क्योंकि रंग तो होगा जी, रंग तो होगा। रंग तो कोई रोकने वाला है नहीं। रंग तो खेला जाएगा और रंग खेला जाएगा। घर पे नहीं खेला जाता रंग गली पे ही खेला जाता है, रंग चौराहे पे ही खेला जाता है, रंग रोड पे ही खेला जाता है।
और रंग जब खेला जाता है जी। तो अब किसी को छींटे पड़ गए, भाई तलवार तो चला नहीं रहे हैं, तलवार तो चला नहीं रहे हैं, रंग खेल रहे हैं। अगर किसी के पेट में दर्द हो तो ये सरकार ने कहा है ना कि इस प्रकार से आप मस्जिद में लगाएं ना लगाएं, अपने कपड़ों पे रंग, बड़ी विचित्र बात है। ठीक है, मैं सोचे कपड़े नहीं, एक सेकंड और जल्दी कि मुझे बताइए, रंग जैसी चीज जो जीवन में उमंग भर देते हैं, ठीक है, रंग जो जीवन में जीवंत बना देते हैं, उनसे इनके पेट में दर्द हो रहा है। मतलब उससे इस्लाम खतरे में आ जाता है। जब ये बकरीद करते हैं वहां पर जीव हत्या होती है, उससे पूरे नहीं, अभी केवल रंग पे, केवल रंग पे बात है। अभी केवल किसी और त्योहार पर नहीं जाते। ने बोला 20 साल पहले, अभी केवल रंग पे। क्या मुझे बताइए, क्या 1000 साल में जब से इस्लाम आया इस देश के अंदर, तब से क्या होली बंद हो गई? बादशाह अकबर खेलते थे होली, ठीक है, बादशाह अकबर खेल लेते थे होली, बड़े बड़े बादशाह होली खेलते थे, बादशाह अकबर खेलते थे, ये उनसे बड़े इस्लामिक जहांगीर के जमाने में होती थी। लेकिन मैं जुनैद हारिस साहब ये जानना चाहता हूं, एक रंग को लेकर बात आई। रंग तो बड़े बड़े अच्छे और कामयाब पेंटर मैंने देखे हैं मुस्लिम समाज के होते हैं, बड़े अच्छे, जिनके दूर दूर बड़े बड़े पोस्टर बनते हैं जिनके, और अच्छे अच्छे अवार्ड्स जिनको मिले। रंग से क्या तकलीफ है, या फिर होली का रंग ही नापाक कर देता है? क्यों झगड़ा होता है? एक बात तो मैं बता दूं कि न रंग नापाक है और नहीं किसी को होली खेलने पर अपने आस्था के मुताबिक किसी को कोई दिक्कत है जी, बल्कि ये मुल्क, इस मुल्क की खुसूसियत ही यही है कि यहाँ पर डिफरेंट धर्म, डिफरेंट आस्था और डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रीति रिवाज के मुताबिक लोग रहते हैं। यही हमारी विशेषता है और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बिल्कुल जो चाहें वो रंग खेलें और जो चाहें वो रंग न खेलें। बात इतनी सी है, बात इतनी सी है कि ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ रंग न खेले, ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ वो ना करे। आस्था की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग जो हिंदू हैं और रंग खेलना नहीं पसंद करें, उन पर जबरदस्ती रंग डाला जाए, ये भी बहुत मुनासिब नहीं बिल्कुल है। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी के साथ जबरदस्ती तो क्यों किसी ने कहा ही नहीं कि कोई जबरदस्ती डाले, ना कोई इसकी वकालत करता है कि कोई जबरन किसी के साथ, अगर कोई हिंदू भी नहीं खेलना चाह रहा है, उसका मन ठीक नहीं है, उसकी तबियत ठीक नहीं है, तो उसके साथ भी ना खेले, ना कोई खेल रहा है। क्या रंग इस्लाम के अंदर होली खेलना जायज है ना जायज है? भैया हर एक, मैं आपसे कह रहा हूं, ख्वाजा निजामुद्दीन के अंदर था, मेरे अजमेर शरीफ का जवाब दे रहे हैं, होली होती है। मैंने इसीलिए पूछा था कि होली होती है वहां पर, तो भी रंगों होली होती है वहां भी, वहां पूरी तरह एक मिनट। हाँ, कई दरगाहों पर होली खेली जाती है। अकबर बादशाह की अभी आपने मिसाल दी है होली खेलने की, ठीक है, बहुत से दूसरे बादशाह भी खेलते रहे। मैं ये खुद कह रहा हूं कि आस्था हो या ना हो, लेकिन इसके बावजूद जो होली खेलना चाहता है वो खेले, जो सिर्फ सम्मान करना चाहता है उसे सम्मान करने दीजिए। इसमें परेशानी की बात कहां आती है? मेरा सवाल, मैं थोड़ा सा इसको लेके जाता हूं आगे। ये जरा मुझे बताइए नाजिम खान साहब, फिर झगड़ा किस बात का है? जब रंग नापाक नहीं है, जब नियत नापाक नहीं है, तो फिर ये झगड़ा किस बात का? इजाजत दें, मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं किया था, जल्दी कर ले नाजिम भाई। देखिए, लेकिन इसके बावजूद मैं आस्था के आधार पर भी जो आपका सवाल है मैं वो कर रहा हूं। मुझे ये बात बड़ी पसंद आई अपने प्राइम मिनिस्टर की, जिनके सामने टोपी पेश किया गया तो उस वक्त उन्होंने कहा ये हम नहीं लगाएंगे। योगी जी की भी बात इस सिलसिले में बड़ी पसंद आई कि जो हमारी आस्था नहीं है हम वो नहीं करेंगे, हम सम्मान करेंगे। ये तो चीज सबके ऊपर लागू होती है कि अगर किसी की आस्था होली में नहीं है। कौन जा रहा है आपको खिलाने के लिए? राम जी से पूछे बात, कौन खिला रहा है इनको? ठीक है, कौन जा रहा है मुझे बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम वहां बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे हिंदू पढ़ते हैं, क्या उनको होली मनाना मना है? उनको परमिशन लेनी पड़ती है? आपको ईद के लिए गले मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है क्या? इस देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है जहां भी आप अभी 4 मेहमान ये नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, कैसे करने देंगे? क्यों नहीं करने देंगे भाई? 4 में मुझे बताइए, आपने होली खेलने मना कर रहे हैं भाई। होली पे ठीक है विक्रमादित्य आप हिंदू धर्म में बंदिश लगाने की विक्रमादित्य जी 4 मेहमान अभी मुझे क्यों बोले आप होली खोल रहे हैं? एक मिनट जाइए, दोनों लोग विक्रमादित्य जी सबकी बारी आ रही है, आपका धर्म क्या है? आपके बच्चे होली खेल रहे हैं, दोनों लोग रुक जाइए।
हो जाइए, क्या करें, ज्यादा बीपी बढ़ रहा है। अरे आप एडमिट हो जाइए भाई साहब, आपको एडमिट कीजिए, हम तो बोल ही नहीं रहे। आप सबके झगड़ा नहीं सर, पॉइंट आने चाहिए, पॉइंट आने चाहिए। एक मिनट तय करिए। मुस्लिम समाज बोलने लगता है आपके पेट में दर्द होने लगता आप रंगों की बात करते हैं, रंगों से क्या तकलीफ मुझे बताइए। हम लोगों को कोई भी रंगों से तकलीफ नहीं है। हम कहते हैं हमारे हिंदू भाई आगे आए, होली खूब खेलें और खूब हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सुन लीजिए दिक्कत परेशानी क्या थी। अभी जो आचार्य जी तिरपाल ओढ़ के जबरदस्ती मुसलमानों के इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो तिरपाल ओढ़ के जाएंगे। भाई ये बता दीजिए ये मुल्क संविधान से चलता है या तानाशाही से चलेगा? इस तरीके की बात आप लोग करते हैं। और दूसरी बात खून खराबे वाली बात कही। भाई अगर आप खून खराबा करेंगे क्या हम लोगों का ही करेंगे? ठीक है, अब मुझे एक मिनट नमाज ठीक है। अब मुझे उमेशानंद जी जल्दी क्विक, बहुत जल्दी किसी मौलाना का नाम नहीं लिया, मैंने नमाज का नाम लिया। इनको पेट में दर्द है, अपना टाइम तो बोलिए ना। ठीक है, अब मुझे बताइए उमेशानंद जी एक मिनट उमेशानंद जी जरा बताइए ये तिरपालों की नौबत क्यों आई? ऐसा है क्या? एक मिनट रुक जाइए, तिरपालों की नौबत ये क्यों आई? क्यों आखिर ये बताया जा रहा है कि नहीं हम तिरपाल नहीं डालेंगे? हम बता रहे हैं ना इसका, हमसे लीजिए सवाल। एक मिनट आपसे वो तो ओढ़ के आ रहे हैं, हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर आपसे भी जवाब ले लेंगे। उमेशानंद जी क्यों तिरपालों की नौबत आई? आपको क्यों लगता है क्यों मुस्लिम भाइयों को ये तिरपाल लगानी पड़ रही है मस्जिद? देखिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब भारत के अंदर सनातन संस्कृति की बात की जाती है और यह कल्चर बन गया है कि हमारे सनातन पर टारगेट करने का, और एक पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है कि आप देखिए जब भी सनातन पर कोई प्रहार करने की बात आती है तो सदैव एक बड़ा पक्ष तैयार होता है, और अगर हम डिफेंड करने का काम करते हैं तो संविधान बड़ी जल्दी याद आ जाता है। और कभी कभी तो मुझे तो बड़ा दुख होता है कि वही संविधान कुरान से भी बड़ा हो जाता है इन लोगों के लिए, जिसको ये सब कुछ मानते हैं भाई कुरान हमारे लिए सब कुछ है, तो समय समय पर ये गोटी खेलने का काम करते हैं। जहां तक आपने त्रिपाल की बात की उसका जवाब मैं देता हूं। एक छोटा सा मुसलमान बालक जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे कर बड़ा होता है, वो अपने घर में बकरा काटता है, बकरा ईद पर उस पर खून की छींटें पड़ती हैं, लाल रंग की खून की छींटें पड़ती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है अगर लाल रंग की खून की छींट की बजाय रंग पड़ जाएगा तो क्या आफत आ जाएगा? क्या मदरसों में मस्जिद में बकरे नहीं काटे जाते? क्या वह खून नहीं बहता? क्या दीवारों पर खून नहीं लगता? क्या लेकिन रंग पड़ जाएगा तो इस देश के अंदर हलचल मच जाएगी। ये देश का दुर्भाग्य। मुझको लगता है कि आज चारों के चारों मुसलमान पैनलिस्ट हैं, इनको एकाकार होकर कहना चाहिए था। सुनो भाई, तरीके की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सच बोल रहा हूं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, ये देश का बिल्कुल सच बोल रहा हूं। सुन लीजिए एक बात और जो अभी आपने रंग की बात की हमारे समाज के अंदर एक मिनट जो कपड़ों आपकी बारी नहीं उमेशानंद जी, बकरा काटते एक अपनी बारी पे बोले लग जाएंगी शरीर पर, लेकिन गुलाल पड़ जाएगा तो भैया ये नापाक हो जाते हैं। जो पॉइंट है उसका जवाब, जो पॉइंट है उसका जवाब मैं ले रहा हूं। हमारे विरुद्ध ये लोग खड़े हो जाते हैं। फाजिल भाई ये जो पॉइंट उठा रहे हैं कि भाई कलर तो किसी तरह का हो सकता है, वो कह रहे हैं कि अगर आप बकरा काट रहे हैं तो भी खून की बूंदें दाएं बाएं गिर जाती। क्या किसी का रंग अगर गिर गया, कोई बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने डाल दिया, तो ऐसी आफत का विषय है क्या? क्यों इतना बड़ा विषय बनाया जा रहा है? देखिए बात रंग की नहीं होती है। हाँ। इस तरह से बातें कीजिए तो बहुत कुछ बातें निकलने चलती हैं। जी जी। ये तिरपाल क्यों ओढ़ जानते हैं क्यों ओढ़ के जा रहा है? क्योंकि कोई अछूत दलित इनको न छू दे। दिक्कत यहाँ है, ये ब्राह्मण है, पंडित जी हैं, समझिए बात को। पंडित जी कभी दलित बस्ती में जाकर रंग नहीं खेलते, और दलित अगर जलूस लेके जा रहा है तो दलित पंडित जी को छू देगा ना, तो छू देगा तो आप ये लोग सब घर में मार के फेंक देंगे। अब सुन दलित बस्ती के अंदर सुन लीजिए छूत के चलते तिरपाल उड़ के आ रहा है। मत कीजिए, मैं कई बार इस चैनल पर एक बात बोल चुका हूँ, मेरी वाल्मीकि पीठ है और इस वाल्मीकि पीठ में आप ब्राह्मण है? हाँ मैं वाल्मीकि पीठ है। अरे ब्राह्मण है ना? अरे वाल्मीकि हूँ। वाल्मीकि नहीं ना है? अरे वाल्मीकि नहीं है ब्राह्मण, आप ब्राह्मण है। दलित बोलते हैं। अरे आप ब्राह्मण है, दलित बोलते हैं। आप दलित को बात कीजिए, दलित की बात कीजिए, दलित की। आपकी दृष्टि में वाल्मीकि कौन है? आप जवाब नहीं देंगे। वाल्मीकि ब्राह्मण थे, आपकी दृष्टि में वाल्मीकि ब्राह्मण थे, वो दलित कौन होता है? ब्राह्मण थे। दलित अछूत होता है, जिसका छुआ आप खा नहीं सकते, जिसका छुआ आप चल नहीं सकते। अगर रंग डाल तो मैंने हजारों हत्याएं देखी है देश के अंदर, अपने
40 साल 20 साल का राजनीतिक जीवन है, मैंने सैकड़ों हत्याएं देखी है, रंग डालने के नाम पर दलितों की हत्या कर दिया इन लोगों ने, मोच रखने पर दलितों की हत्या कर दी। अभी बोध गया को कब्जा करके रखे लोग, बौद्ध मंदिर को ये लोग कब्जा करके बैठे। और सुन लीजिए, ये जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि हम आजम भाई, ठीक है, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। अगर मुझे एक बात बताइए, अगर एक बात बताइए, मैंने बाहर खेलेंगे, आपने आरोप लगाया अपने घर में अभी भी अपनी बीवी के साथ नहीं खेलेंगे, दूसरे की बीवी के साथ खेलेंगे, इसीलिए बाहर निकल के खेलेंगे। अरे भाई अपनी बीवी से खेलो, तुम दूसरे की बीवी को रोज खोलने के लिए खोज रहे हो, ठीक है, दूसरे की बीवी से खेलेंगे, ठीक है, इसलिए बाहर खेलेंगे। ये होली घर में नहीं खेलेंगे, अपनी बीवी के साथ नहीं खेलेंगे, दूसरे की बीवी के साथ खेलेंगे, समस्या इसलिए बाहर खेलेंगे, घर में नहीं खेलेंगे। देखो एक बात रुक जाओ, एक मिनट दोनों लोग रुक जाओ, दोनों मिनट होली के बाद कैसे कैसे अपमानजनक वीडियो हमें तो शर्म आती है, देखने में शर्म आती है। देखिए अपनी बीवी से क्यों नहीं, एक मिनट घर के बाहर निकल के मुद्दा सुलझना चाहिए, कौन किसकी बीवी के साथ होली खेलेगा वो आपस में तय कर लेंगे, है ना, वो आपस में तय करेंगे। हम दूसरे के बीवी को देख नहीं सकते, हमारे लिए हराम है गैर महरम। भाई ये मत कहना, दूसरे के बीवी को छूना तो छोड़ दीजिए, ये मत कहना, नजर उठा के नहीं देख, ये मत कहना, कुछ ईमानदारी से कह दूंगा बुरा लग जाएगा, ठीक है। अब होली खेलने में तकलीफ क्या है? एक मिनट, हम मुझे ठीक है, एक मिनट, पॉइंट पे आते हैं, तिरपाल पे आते हैं, रंग पे आते हैं, तिरपाल और रंग। अरे भाई साहब एक मिनट, नहीं, तिरपाल और रंग पे आते हैं, होगा हमारे हलाला इनके भी है, तिरपाल भी हलाला करते हैं। व्यासी का जन्म बताया कैसे हुआ, गैर जरूरी बातों पे व्यासी के बाप का नाम बताइए, बोलिए। देखिए मेरा दायित्व है अभी, आप बताइए हलाला इन्होंने कहा, एक मिनट रुक जाइए, इधर एक मिनट, किसी इधर बैठ जाइए, इधर आइए, ये लाइव शो है, प्लीज राज भाई, कोई नहीं लगे, कोई किसी वापस आइए, नहीं व्यास भगवान बिल्कुल वापस कैसे बोल दिया धर्म के ऊपर, होली कौन किसके बोला कैसे, ठीक है, चलो एक मिनट आप इधर, हाँ वापस आइए, मैं कोशिश नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, आप इधर आइए, कोई गाली नहीं, कोई किसी को गाली नहीं देगा। एक मिनट विक्रमादित्य जी वापस आइए, नहीं हमारा होली वापस आइए, बिल्कुल नहीं डिबेट को आगे बढ़ा देंगे, वापस आइए, क्या बात कर रहे हैं, वापस आइए, बिल्कुल नहीं, इनको हटाया, आप वापस आइए, नहीं भाई साहब आप वापस आइए, आपका विरोध है, अरे प्लीज, मैंने रोक दिया है सर, मैंने प्लीज रोक दिया है, आपत्तिजनक भाषा, आपत्तिजनक भाषा नहीं बोले, आपत्तिजनक भाषा कोई नहीं बोलेगा,
आप किसी का ये आपत्तिजनक भाषा कोई नहीं बात करेगा, आपत्तिजनक भाषा कोई नहीं बोलेगा। नहीं नहीं, कोई किसी महानुभाव की जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपत्तिजनक भाषा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई बात नहीं। मैंने रोका, दोनों को रोक रहा हूं, मैं भी रोक रहा हूं। रुक जाइए, मैं दोनों विषय, आप प्लीज पोडियम पे, प्लीज आप पोडियम पे आइए, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या कहें आप बताइए? एक मिनट, आप वापस आइए, अगर आप पर वापस आइए, फतवा जारी हो जाता है, आप पर टिप्पणी करेंगे तो तलाक को सरकलम कर देने की बात। ठीक है, आप वापस आइए, ठीक है, आपको समझ में नहीं है क्या? ठीक है, आप अपनी जगह पे आ जाइए, मैं बात करता हूँ। आप अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे आ जाइए, फिर बात करता हूँ। आप अपनी जगह पे है ना, इधर आइए, एक मिनट, विक्रमादित्य जी प्लीज, एक एक करके आप वापस आइए। उमेश आनंद जी, ठीक है, राज मिश्रा जी आप प्लीज इधर आइए, अपनी जगह पे। मैं करता हूँ, ठीक है, नहीं करता, मैं सैयद जवाद मैं सैयद जवाद को लेके आता हूँ, मैं समय की बर्बादी नहीं। सैयद जवाद की बात, मेरी बात सुन, सैयद जवाद की बात सुन रहे हैं, सैयद आप बोलिए, एक मिनट सारे लोग, एक मिनट विक्रमा जी, एक मिनट थोड़ा सा खामोश। अगर सनातन का सैयद जवाद आप बताइए, ठीक है, उस विषय के आगे बढ़ते, नहीं तो नहीं होगा। तिरपालों की जरूरत क्यों पड़ रही? मैं किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं किया जाएगा, किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं किया जाएगा। पोडियम के पीछे प्लीज, वो सैयद जवाद बात कर, सैयद जवाद बात कर, इस तरीके की बात, सैयद जवाद बात कर, इधर से बात कर दी, एक टिप्पणी कर दे तो मैं कह रहा हूं सर कलम जुदा कर देते हैं। ये भगवान व्यास के ऊपर इतनी बदतमीजी बोल रहे हैं, शुरू डिबेट से ही हो रही है, एक बराबर डिबेट से हो रही है। आपको पता है अगर अभी आप वाहन करके घर तक में नहीं जा पाओगे आप? नहीं क्या बात कर रहे हो? उमेश आनंद जी, सैयद जवाद बात, सैयद जवाद बोलिए, एक एक कर, ठीक है, रोका मैंने, रोका, प्रयास ही कर सकते हैं। सैयद जवाद आप बताएं। मैं ये सिंपल कह रहा हूं, जी, सरकार अपनी नाकामयाबी हाँ, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 30 मार खां हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को 30 से प्रेम है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो 30 मार खां हैं क्योंकि उन्हें 30 से प्रेम है। ये अखिलेश यादव का बयान आया, आपको सुनाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मारखा हैं। 30 मारखा मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्का वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री की बात आपने सुनी, और अब मैं वापस लौट कर आता हूं और मैं राज मिश्रा जी आपके पास आता हूं। मैं चाहता हूं, हाँ सैयद जवाद की बात अभी रह गई थी। सैयद जवाद जरा बताइए क्यों ये नौबत आ रही है इस वक्त? देखिए, मुझे लगता है सरकार अपनी नाकामयाबी को जिस तरीके से ढकने का प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ढक नहीं रही हैं। और मैंने अभी कहा कि आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की, अशफाकुल्ला खां साहब की रूह और उनकी आत्मा आज तकलीफ में होगी, और दोनों अगर ऊपर से बैठ करके देख रहे होंगे तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना है कि वो रो रहे होंगे कि इसी दिन के लिए हमने मुल्क आज़ाद करवाया था,
क्या इसी दिन के लिए हमने जानों की कुर्बानियां दी थी? इसी दिन के लिए जो हमारी दोस्ती की मिसाल की जो कस्में लोग खाते हैं वो इसी दिन के लिए हमने खाई थी, इसी दिन के लिए हमने करा था। आप ऐसा सुनिए, और जितनी सेफ्टी नहीं, इसी दिन के लिए जितनी खूबसूरती, जितना आचार्य जी यार बोलने दो यार। देखो ना, एक आईना साफ करने के चक्कर में लगे हुए हैं। विक्रमादित्य जी एक मिनट, तो अशफाक उल्ला खान ने कब कहा कि हमें आपत्ति हो जाएगी? कोई आपत्ति किसी को हिंदुस्तान में नहीं है, और जहां जहां सरकारें भाजपा की नहीं है वहां वहां भी होली खेली जा रही। लेकिन चंद लोग हैं जो राजनीतिक, जिनको मैं गिद्ध कहता हूं, राजनीतिक भेड़िए कहता हूं, उनकी खुराक ही हिंदू मुसलमान ही है, और वो हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हम जितने भी समस्त भारतवासी हैं उनको प्रेम का, न्याय का संदेश देना है कि हमारे देश के अंदर जो आपसी मोहब्बत, भाईचारा, उसको बनाए रखना। राज मिश्रा जी आपको रिस्पॉन्ड करना, और गिद्ध होंगे उनसे बच करके रहना। राम जी एक बात मैं कह रहा हूं, आज वाक्य में उनकी आत्मा रो रही होगी, आज उनकी आत्मा दुखी हो रही होगी कि जब इस देश का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, तो आखिर क्यों रोक लिया गया उन लोगों को जो यहां पर हमें ही होली मनाने से रोके? क्यों आखिर उनको इस देश में रहने, जब बंटवारा धर्म के आधार पर तो हो जाता, आखिर कम से कम अपना धर्म आप वहां जाकर अच्छे से मना लेते, अपना धर्म मना लेते। आज वो वाली परिस्थिति हुई, हमने सोचा था कि हम अपना भाई समझकर रोकेंगे, लेकिन एक किसी ने बहुत सुंदर कहा था, जिन्हें हम हार समझे थे गले अपने सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। जिनको अपना भाईचारा बनाया था, आज वही भाई हमको चारा बना रहे हैं, हम होली नहीं मना सकते। एक बात बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, संभल में जो तथाकथित हमारी मंदिर है, जिसको उन्होंने मस्जिद मान लिया, उस पर रंग चढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि हमें रंग करवाना है, रंग करवाने दिया जाए, और यहाँ होली का रंग अगर पड़ गया, शांत रहिए, आप बोलिएगा नहीं, आप बोलेंगे तो माफी मांगना। और वही अगर आज होली का रंग पड़ जाएगा तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे ये उनके मुंह पर तमाचा है, उन हिंदुओं के मुंह पर, जो बाजारों पर जाकर पॉइंट उनका ये है कि संभल पे आप पेंट कराते हैं तो वो भी एक किस्म का रंग है, अगर कोई दूसरा गिर गया तो बवाल तो कम से कम ना हो। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली एक चीज़ को मैं शेयर करूं कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो सबसे ज़्यादा रिलीजियस लीडर मुसलमानों में से मौलाना आजाद ने कहा था। आजाद का है हुआ था, मुझे एक बात बताइए, अगर दिक्कत ही नहीं धर्म की दिक्कत ही नहीं तो पर आजाद ही नहीं, जरूरत क्या थी पाकिस्तान की भाई, जरूरत क्या थी तो देश की, वो तो बता दीजिए मुझे, आजाद क्यों हुआ था, क्या जरूरत पड़ी थी आजाद? बोल दूं भाई, देश की जरूरत क्या थी, पाकिस्तान में भारत बनाने की जरूरत क्या पड़ गई थी, वो जरूरत बता दो मुझे, बता दे रहा हूं मैं, बिल्कुल मानूंगा जरूरत का जिक्र कर रहे हैं भारत भाई। ठीक है, पॉइंट आ गया, जवाब दीजिए जुनैद भाई, जवाब दे। जब मुल्क आजाद हुआ था तो हकीकत में सब लोग साथ थे, जो सबसे ज्यादा रिलीजियस लीडर थे। जी एक मिनट राज मिश्रा जी, एक मिनट, झगड़ा नहीं, हाँ वो जवाब दे रहे हैं ना। जो सबसे ज्यादा रिलीजियस लीडर थे मौलाना आजाद, उन्होंने कहा था कि अगर ये मुल्क आजाद होता है और डिवाइड होता है, बंटता है, और हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाते हैं, तो हमें वो आज़ादी भी नहीं चाहिए। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो वाकई इस मुल्क के टुकड़े होने दिए, और वो लोग वो कहां गए जनसंघी जो कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाया करते थे। ऐसी मानसिकता को शिकस्त मिलनी चाहिए थी, उस वक्त नहीं मिली, आज मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं कि हिंदू और मुस्लिम एक होकर के आजादी की लड़ाई लड़े थे, एक होकर के। हमारा रंग पड़ेगा तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सरकार ने करवाया। मौलाना साहब ने जनसंघ का नाम लिया, जनसंघी जी, तो मौलाना साहब या तो जनसंघी या संघ के बारे में कुछ जानकारी रखते ही नहीं, केवल इस्लाम के अलावा, टोपी के अलावा, वजू के अलावा, दाढ़ी के अलावा, या बकरे काटने के अलावा, या कट्टर फैलाने के अलावा मौलाना साहब को 1% जानकारी नहीं है। अब आप बात सुनिए, राष्ट्रीय संसद संघ के हमें 1915 से लेकर के 1925 जेल में भी गए, हमारे कार्यकर्ता जेल में गए, संघ के बारे में जानकारी नहीं है। गांधी जी के हत्यारे भी जेल में गए, अब सुनिए, फांसी पे लटकाए गए गांधी जी के हत्यारे, गांधी जी के हत्यारों को फांसी पे लटकाया गया। जातिवाद की गांधी जी को मारने वाला कौन? चैनल में गांधी जी को मारने वाला कौन? गांधी जी की हत्या के बाद मिठाई बांटने वाला कौन?
फिर अभी चिल्लाओगे, अभी फिर चिल्लाओगे, अभी फिर नाम लेंगे, फिर चिल्लाओगे। हलाला नियोग क्या है? नहीं हलाला क्या होता है? नियोग के बारे में बताओ। तलाक दे दो, मौलाना के साथ शारीरिक संबंध बनाओ तो स्वीकार करूंगा। नियोग के बारे में बताओ। फिर देखिए हलाला में इस्लाम में चलता है। अरे भैया हलाला, आप अपनी बात करो ना। वापस होली पे पजामा आपने पहना है, बकरे के खून की छींट तो लगेंगी लेकिन मेरा गुलाल नहीं लग सकता क्या? इतनी शर्म आ गई आप लोगों को। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी नाज़िम भाई, भगवान रंग जो है इनका हो गया। गंगा जमुनी तहजीब की ठीक बात है, करते एक हैं आप मिनट लोग। नाज़िम भाई, क्या समस्या, मैं उसी पे आना चाहता हूं कि ये इतनी तकरार की विषय क्या है? दो लोग मिलके भी तो त्योहार, पहले भी तो गले मिलके बधाइयां देते, यही तो सवाल है। मिलके मनाना चाहिए, लोग जुमा की नमाज भी पढ़े, होली भी खेलें और इसी चीज से। देखिए हमारे बुजुर्ग पहले भी हिंदू भाइयों के साथ मिलकर होली मनाते थे, हिंदू भाई हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुमे की नमाज भी अदा करवाते थे और सुरक्षा भी करते थे। आज हमारे मुल्क को किसकी नजर लग चुकी है? फिर सुन लीजिए, अरे जब आप बोल रहे थे मैं चुपचाप सुनना नहीं चाहता। अरे आज जब होली खेले हम लोगों को कोई पॉइंट हो गया। आप खूब खेलिए, लेकिन भाई अगर मैं नमाज अदा करूं तो आपको दिक्कत है। भाई अगर मैं सौहार्द की बात करूं देश के अंदर तो आपको दिक्कत है। अगर मैं हिंदू भाईचारे की बात करूं, मुस्लिम भाईचारे की बात करूं तो आप लोगों को दिक्कत है। अगर हाजिर नाजिर ये कहता है, जुम्मे के दिन लगाते हैं, जुम्मे के दिन आपके गले मिलूंगा लेकिन रंग नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आपके गले मिलूंगा, आपको मुबारकबाद दूंगा, रंग नहीं लगाऊंगा। ये खून तो लगा मेरी पहचान देख लो। मैं तो आपसे कह रहा हूँ आपसे गले मिल जाओ, आपको मुबारकबाद मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय आज इस चर्चा के लिए इतना ही है। ताल ठोके में अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग भी आनंद के साथ होली मनाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।